एक तो आप ये जो डबल कैप पहनते हैं ना, नहीं 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 नहीं, अभी देखिए सुनिए 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 ज्ञानेश्वर जी, ये वकील लोगों के साथ बड़ी दिक्कत है। ये डबल कैप वाले हैं, ये नेता भी हैं, ये सोशल वर्कर भी हैं और ये वकील भी हैं, तो ये साइड साइड में साइड किक मार जाते हैं। ये बोले ज्यादा है तो कोर्ट में आ जाओ, ज्यादा है तो कोर्ट में आ जाओ। अभी नहीं भैया, इनका तो डबल काम चलना चाहिए ना। इनकी तो नेतागिरी भी चल रही है और इनकी वकालत भी चल रही है। इन्होंने आपको भी बोल दिया आ जाओ कोर्ट में। कोर्ट गया कौन? अजीत द्विवेदी, अजीत द्विवेदी, अजय आलोक जी आ रहा हूं। अजय आलोक जी 30 सेकंड्स। अजीत द्विवेदी जी थैंक यू। अजय आलोक जी 30 सेकंड्स कमिंग बैक टू यू। अजीत द्विवेदी जी थैंक यू। ये आप सबको अपना साइड किक में आप एक्टिवेट कर देते हैं, बोले आ जाओ कोर्ट में, मैं वकील। भाई गया कौन? अजीत द्विवेदी जी क्या सवाल क्या है? क्या इसमें मतलब ये जो अजय आलोक जी ने कहा, ज्ञानेश्वर जी ने कहा और पांडे जी ने कहा, मैं आपका ओपनिंग कमेंट चाहता हूं इस पे जी। देखिए, इसमें जो इस बात से किसी की असहमति नहीं हो सकती है कि जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, या जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो शिफ्ट कर गए हैं दूसरी जगह वोटर बन गए हैं, उनके नाम कट जाने चाहिए लिस्ट से। इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। इसमें भी किसी को आपत्ति नहीं है कि अगर नागरिकता प्रमाणित करने के लिए कोई जांच कर रहा है, नागरिकता के सत्यापन के लिए चुनाव आयोग कोई जांच कर रहा है, उसमें भी किसी की आपत्ति नहीं हो सकती है। और ये आपत्ति चुनाव आयोग ने एक तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसकी धारा 16 है, जिसके तहत ये अधिकार है चुनाव आयोग को भी कि वो नागरिकता जांचे, क्योंकि नागरिकता अनिवार्य शर्त है वोटर बनने के लिए। ये भी सही है। उसके बाद लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का सवाल था कि भाई इतना कम समय क्यों दिया और आप इस समय क्यों गए, असली सवाल मेरा भी यही है ऐश्वर्या जी। और ये अजय आलोक जी को भी हम सुन रहे थे। अब उन्होंने कहा कि 2014-24 के लोकसभा चुनाव के पहले करते तो लोग कहते कि 400 सीट के पार के लिए कर रहे हैं। तो क्या 2024 के पहले नहीं किया तो उसके बाद अभी ही क्यों किया? उसके बाद तो 1 साल का समय था। 2000 का चुनाव खत्म हुआ, 2024 का चुनाव जून में खत्म हुआ, उसके बाद आप शुरू कर देते कि भाई अब बिहार का चुनाव है जहां, या उसके बाद भी 3 चुनाव थे हरियाणा के, महाराष्ट्र के या बंगाल के 5 चुनाव तक खत्म हो जाते, उसके बाद शुरू कर देते कि हम शुरू कर देंगे, बिहार में चुनाव नवंबर में है, जनवरी में शुरू कर देंगे। सवाल टाइमिंग का है और इसी टाइमिंग की वजह से ये जो तमाम अव्यवस्था है जिसकी तरफ ज्ञानेश्वर जी इशारा कर रहे थे, ये सवाल इस टाइमिंग, अगर आप समय दे करके करते, ट्रेनिंग दिया गया होता बीएलओज को, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने अपने बीएलएज अपॉइंट किए हैं, जो बूथ लेवल एजेंट्स अपॉइंट किए हैं, अगर उनकी भी ट्रेनिंग के लिए समय दिया गया होता कि पार्टियां अपने लोगों को ट्रेन करे, चुनाव आयोग अपने लोगों को ट्रेन करे। अब आप देखिए ये कोई मामूली बात नहीं है जो आज भी अखबारों में छपी हुई है, और ये नियम है एसआईआर का। एसआईआर के तहत कहा गया है कि हर आदमी को मतलब पार्शियली फील्ड 2 फॉर्म दिए जाएंगे। फॉर्म में कुछ चीजें भरी गई होंगी और उसकी 2 कॉपी दी जाएगी, एक पावती। बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप चीजों को बहुत कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं अजय आलोक जी। नहीं, सारे चुनाव आयोग ने कॉम्प्लेक्स किया हुआ है। अगर इसमें इतनी कॉम्प्लेक्स आप जांच करिए ना, 2-3 बातें हैं। अजय आलोक जी आरजेडी के पास आ रहा हूं। ओके द्विवेदी जी, अजय आलोक जी वांट्स टू कम। बातें हैं। सबसे पहली बात कि मैं तो चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं। नहीं, आई नो, लेकिन मैं एक जिम्मेदार राजनीतिक दल हूं। जो चुनाव आयोग जो निर्देश दे रहा है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। हमारे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास 77,000 BLA है, बूथ लेवल एजेंट। वो चुनाव आयोग के 97,000 बूथ लेवल ऑफिसर के साथ सहयोग करके वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। किस दल को किसी ने रोका है कि भाई अपने BLO मत भेजो? जून 23 के बाद अप्रत्याशित संख्या में BLA की वृद्धि हुई है। कांग्रेस पार्टी के 8,000 BLA होते थे सीमांचल एरिया में, बढ़ के 18,000। ओवैसी के 5,000 होते थे, बढ़ के 21,000 हो गए। उस पर भी चुनाव आयोग ने रोक नहीं लगाया। आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, 2003 में मात्र 31 दिन में पूरे देश का वोटर लिस्ट SIR कर लिया गया था। आज तो सिर्फ बिहार हो रहा है भाई। और अभी तक हम लोग आज तक के जारी आंकड़ों के अनुसार, आज शाम के 5 बजे जो चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए हैं, 83.4% फॉर्म भरे जा चुके हैं। 70% फॉर्म फुल फ्लेजेड विद डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जा चुके हैं। जिस रेट पे काम जा रहा है, चुनाव आयोग का तो मानना है कि 5 दिन पहले ही खत्म हो जाएगा। अब यहां पे दिक्कत है, दूसरी बात समझिए जो सबसे चिंताजनक है, अचानक आवासीय प्रमाण पत्र बढ़ाने की संख्या में बाढ़ आ गई है। बाढ़ जो आमतौर पे 50 से 70,000 के बीच में हर महीने में होते थे, अब सीमांचल के एरियो में, मुजफ्फरपुर जैसे जगहों में 2.5 लाख 3-3 लाख आवासीय आवेदन आ रहे हैं। कौन है ये लोग भैया? चुनाव आयोग क्या करेगा? चुनाव आयोग नागरिकता प्रमाणित करने की कोई सर्टिफिकेट देने की संस्था नहीं है। चुनाव आयोग को सिर्फ ये तय करना है कि अगर वो नागरिक है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। उसके नागरिकता पे संदेह है, चुनाव आयोग रिपोर्ट करेगा पुलिस स्टेशन में, MHA देखेगी कि वो नागरिक है कि नहीं। बवाल मचाने से कुछ नहीं होता है ना। आप संवैधानिक संस्थाओं पे अगर इस तरह, और ये बात सुप्रीम कोर्ट पे कही गई टाइमिंग पे,
और चुनाव आयोग ने बिल्कुल जवाब दिया कि हम फुली इक्विप्ड हैं कि हम 25 तारीख तक सब कुछ रिवीजन कर लेंगे। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सजेशन देते हैं कि आप वोटर कार्ड, राशन कार्ड ये भी ले लीजिए, अगर नहीं तो हमें बताइए एफिडेविट करके 21 आप क्यों नहीं मान्य कर रहे हैं। 21 तारीख को एफिडेविट फाइल करके चुनाव आयोग जवाब देगा। ओके। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के बीच में जब बात है तो तर्क वाला डिबेट हम लोग क्यों फंस रहे हैं? हमें एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए। घुसपैठिए बाहर के विदेशी कुमार जी, लोग, आरजेडी, क्या हमारा राजनीतिक दल उनके लिए खड़ा होगा? ओके। श्याम कुमार जी, आरजेडी, बताइए ना, आप क्या आपकी पार्टी क्या घुसपैठियों के साथ खड़ी है? एंड तेजस्वी जी नहीं, तेजस्वी जी मॉडर्न नेता है, युवा नेता है। मैं पढ़ाई पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि उसमें पास हैं कि फेल है, उसमें थोड़ा आजकल डिस्क्रिपेंसी हो गई है। वो कहते हैं कि मैं 9th पास हूं, मुझे बोला जाता कि मैं 9th फेल हूं। पर इतना तो सबको पता है कि कौन से शब्द सही हैं और कौन से शब्द गलत हैं, और ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी। इतना डेस्परेशन, इतना फ्रस्ट्रेशन किस लिए? किस लिए? क्या आपको लग रहा है आप हार रहे हैं? नहीं, क्या आरजेडी को लग रहा है कि आरजेडी हार रही है? मैं बहुत फ्रैंकली पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए जी दादा। ना फ्रैंकली मैं भी फ्रैंकली ही जवाब दूंगा आपको, सीधे तौर पे, कि आप एक बात बता रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई पर जब आप बात जिस दिन करते हैं ना, तो उस दिन खुले मन से अलग डिबेट रख लीजिए कि और कौन कौन लीडर है, क्या डिग्री है, पहली बात। दूसरी बात, आरजेडी हार रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2020 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी। इतने विपरीत परिस्थितियों में भी, जब डबल इंजन की सरकार है, बिहार की जनता के दिल में हमारी जगह है और भारी जनादेश हमें मिला था। जिस तरह के रिजल्ट आए थे, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, डेटा आपके सामने है। सरकार हमारी बन रही थी, मुझे आपको याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, डेटा देख लीजिएगा। तो सवाल है कि जहां तक बिहार की आप बात करते हैं और आरजेडी की बात करते हैं, तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी रही है, आज से नहीं, वर्षों और दशकों से। तो हारने का जहां तक सवाल है, सारे सर्वे आ रहे हैं, रिपोर्ट आपके पास पहुंच रही है। सर्वे में राइजिंग स्टार तेजस्वी यादव साहब बन रहे हैं। अखबार के पन्ना अभी पलटते हैं, आप पत्रकारिता की दुनिया में है, डेटा आपके पास सारी होती है। जो बौखलाहट है, जो परेशानी का सबब है, उस सबब का मूल कारण है कि तेजस्वी यादव से बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति के फलक पर जो नाम आए हैं, वो परेशानी की सबब है। ये सारी कहानी के पटकथा में ये है ऐश्वर्या जी। तो इसलिए आप लोग दिल्ली से जाए बोलने के लिए स्वतंत्र है, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन बिहार की जमीन की हकीकत यही है जो मैं बता रहा हूं। जनता का सम्मान करें, आपका नेता, आपके नेता जनता का सम्मान करें, ये ज्यादा बेहतर होगा। ये सूत्रों के साथ ये जो सिनोनिम शब्दों का इस्तेमाल करके आप जनता का अपमान करें। आप मेरी बात समझिए, आपको पत्रकारों का अपमान करना है, वो कोई नई बात नहीं, वो ठीक है। देखिए, मजाक में बहुत बातें लालू जी भी बोल जाते थे, आपको पता है, उनका तरीका होता था। ऐसा नहीं है कि, बट अगर तेजस्वी जी को लालू जी बनना है, या उनके बोलने के तरीके को या पॉपुलर होना है या वायरल होना है, सो देयर इज अ वे। लालू जी की पार्लियामेंट की स्पीचेस को आज भी लोग, मैं आपको बता रहा हूं, वायरलिटी की तरह सुनते हैं। वायरलिटी की जगह तेजस्वी यादव, लालू राज में 11 पत्रकारों की हत्या हुई थी 15 साल में, और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर पे बॉम्बिंग हुई थी। लालू जी की तरह बनना है, बनिए। नहीं, वो तो वो डिसाइड करेंगे ना। बीजेपी तो बोलेगी कि लालू वो इज रॉन्ग, लेकिन लालू तो बोलेंगे ना भैया कि आरजेडी इज राइट। तो मैं तो उस एंगल से बोल रहा हूं, अगर बेटे को बाप के जूतों में आना है, जो कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो कम से कम ये तो सीखिए कि क्या शब्द है, किस तरह की चीजें। आप समझिए, इतने वो ये आजकल के बच्चे ये जो सेल्फी वेल्फी, वो इतने वायरल नहीं होते हैं जितने वायरल लालू प्रसाद यादव की पार्लियामेंट में स्पीचेस हैं। पर बोलने का तरीका तो होता है। इतनी क्या डेस्परेशन आ गई कि आपको सूत्रों मूत्रों में समझ नहीं आ रहा है? इस सब से कुछ होगा नहीं, इलेक्शन और हार जाएंगे। बोलिए रोहित। ऐश्वर्या जी, 2015 का 15 सालों तक 2015 का मुझे अपने सूत्रों से पता चला है कि मोदी